the classification of number system ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक नंबर जो होता है बेसिकली ठीक है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए थोड़ा सा आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली दो नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें एक पार्ट जो होता है वो होता है रियल और दूसरा जो होता है वो होता है इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी। ठीक है। और इन दोनों में बेसिकली फ़र्क ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी नंबर को, यानी हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तो हम उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में, यानी इमेजिनरी पार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल -1 को स्क्वायर रूट को, -1 के स्क्वायर रूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये -9 है तो 9 इंटू -1 स्क्वायर रूट, एंड इट इज़ बेसिकली 9 स्क्वायर रूट इंटू -1 स्क्वायर रूट, और इसको हम फिर 3i में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो रियल और इमेजिनरी की कम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई नंबर है, या कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो बेसिकली हम इस तरह फ़र्ज़ करें एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आई है वो -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें जो एक पार्ट है, ठीक है, हम इस एक पार्ट को कहेंगे दिस इज़ बेसिकली अ रियल नंबर। ठीक है, ठीक है। एंड दिस वन इज़ बेसिकली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, दिस इज़ इमेजिनरी नंबर। ठीक है, राइट। सो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बेसिकली बनता किससे है? एक रियल नंबर प्लस इमेजिनरी, यानी कोई ऐसा नंबर जो नेगेटिव में रिप्रेजेंट हो रहा हो, तो उसको हम किस तरीके से एक नंबर, यानी कम्प्लेक्स नंबर, उसको नंबर कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर, एंड दैट विल ओनली बी अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक और मिसाल लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ -121/49 स्क्वायर रूट, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 11/7i से। आई क्यों? इमेजिनरी, सो दिस नंबर इज़ एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ठीक है। तो ये है। ठीक है। सो इमेजिनरी नंबर इज़ बेसिकली a sort of representation of a negative value, ठीक है, in a square root form। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि एक नंबर है हमारे पास a + bi + c + di, सॉरी, इक्वल टू, तो क्या ये इक्वल हैं? तो ये सिर्फ इसी सूरत में इक्वल होंगे अगर a = c हो एंड b = d हो। ठीक है, तो ये है। बहरहाल इमेजिनरी जो कम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन है, जो इसका यूज़ है बेसिकली, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, यानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिप्रेजेंटेशन में हम इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन अंडर कम्प्लेक्स इज़ अगेन इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि आप इसकी एग्जांपल मैं साथ लिखता हूँ, और दूसरा होगा हमारे पास रियल। ठीक है, ये है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है। इमेजिनरी नंबर की जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि -1 को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। ठीक है, सो दिस इज़ इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसी तरीके से अगर
-49 है स्क्वायर रूट, तो 7i में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। और कम्प्लेक्स नंबर क्या है? कम्प्लेक्स नंबर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जांपल मैं 1 + 2i रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह 3 - 5i जो है ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। फिर रियल नंबर में एक होते हैं रैशनल, ठीक है, और एक होते हैं इर्रेशनल, ठीक है, ठीक है। रैशनल नंबर और द अदर वन इज इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छा, रैशनल नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो बेसिकली दो इंटीजर की रेशो में रिप्रेजेंट किया जा सके, यानी द नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द रेशो ऑफ टू इंटीजर, ठीक है। और इंटीजर कौन से होते हैं? कोई भी नंबर जो है वो एक इंटीजर नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, जो काउंटेबल नंबर होते हैं सारे इंटीजर हैं। मिसाल के तौर पे रैशनल नंबर जो है वो 1 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसको हम दो इंटीजर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/1, ठीक है, 1000/1000, ठीक है, -4/-4, तो ये सारे रैशनल हैं, ठीक है। इसी तरह -7 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम -7/1, ठीक है, और मे बी -14/2, सो एंड सो ऑन। तो वो रैशनल नंबर वो वाले नंबर हैं जो दो इंटीजर के रेशो में रिप्रेजेंट किए जा सकें। फ़र्ज़ करें 3.75 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 375/100, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट हो सकता है किसी भी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 2 से, डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को भी, तो ये एक हमारे पास रैशनल नंबर है। और इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो वाले नंबर होते हैं कि जिसको टू इंटीजर की रेशो में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल पाई है, अब पाई की वैल्यू क्या आती है? 3.1416 हम लिखते हैं आमतौर पे, लेकिन अगर मैं इसको लिखूँ 3.141592653539 सो एंड सो ऑन, तो ये कंटिन्यूसली चल रहा है और डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, और ये किसी न किसी भी दो इंटीजर के रेशो में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। इसी तरह एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होती है 1.18281846 सो एंड सो ऑन, तो ये भी इसी तरीके से। इसी तरह स्क्वायर रूट 2 जो है ये है 1.41421356, ये भी एक ऐसा नंबर है कि जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसी तरह एक so these number cannot be represent in the form of two integer ratio of two integer, ठीक है। तो जहाँ पे दो इंटीजर के रेशो में रिप्रेजेंट ना किए जाने वाले सारे के सारे नंबर जो हैं वो इर्रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। अब अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन किस तरह की जा सकती है? वो है, इधर मैं बना देता हूँ, ठीक है, वो है इंटीजर्स। जितने भी नंबर हैं वो इंटीजर हैं, चाहे वो -2 0 3 पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑल नंबर्स आर इंटीजर, ठीक है। अब इसकी भी क्लासिफिकेशन होगी नेगेटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इसको इसकी रेशो में इसकी यहाँ क्लासिफिकेशन बना देता हूँ, ठीक है। इंटीजर कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, ठीक है। एक को हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर एंड नॉन नेगेटिव, which is basically called नेचुरल नंबर, ठीक है। ये नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, राइट। तो नेगेटिव कौन से होंगे? वो सारे के सारे नेगेटिव जिसको हम नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सच एज -5 -3
-1 सो एंड सो ऑन, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर कौन से हैं? जो सारे पॉजिटिव हैं, यानी 0 1 5 7 9 सो एंड सो ऑन, ठीक है। और नेचुरल नंबर की क्लासिफिकेशन भी फिर दो में, एक होल नंबर और दूसरे जो हैं वो है काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। होल नंबर एंड काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। और होल नंबर जो हैं वो 0 1 2 सो एंड सो ऑन, और काउंटिंग नंबर जो है 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसी तरीके से काउंटिंग नंबर में आपके पास आ जाते हैं जितनी भी टाइप्स हैं फर्दर जो आपने जो नेचुरल नंबर है उसकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन है उसको आप देख सकते हैं, जिसमें इवन नंबर है, ठीक है। फिर इसके अंदर ऑड नंबर है, ठीक है। फिर इसके अंदर प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर इसके अंदर फर्दर जो है वो कंपोजिट नंबर है, परफेक्ट नंबर है, ठीक है, सो एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये है बेसिक क्लासिफिकेशन नंबर सिस्टम की। इसमें जो ट्रिकी है वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर है। तो बस सिर्फ ये याद रखें कि रैशनल नंबर वो ये हैं कि जो रेशो ऑफ टू इंटीजर में रिप्रेजेंट किए जा सके, यानी वो सारे के सारे नंबर चाहे वो पॉइंट्स में हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, वो रेशो ऑफ टू इंटीजर में अगर रिप्रेजेंट हो सकते हैं तो वो रैशनल हैं। और जो रेशो ऑफ टू इंटीजर में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, जैसे पाई है, एक्सपोनेंट है और अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है,